बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने पूछा है, सदक़ा फ़ित्र के हवाले से मेरी एक वीडियो गई है जिसमें मैंने बयान दिया था कि जो सऊदी, कतर, दुबई या दीगर ममालिक में रहते हैं उनको वो कहाँ अदा करेंगे फ़ितरा, उस हवाले से मैंने बयान दिया था। तो उसमें शायद के चंद गोशे मख्फी रह गए थे जिनका वो इजाला चाहते हैं या उसकी वजाहत चाहते हैं। बात यह है, देखिए, जिनके ऊपर सदक़ा फ़ित्र है, जो अदा करने वाले हैं ना, मुअद्दी, युअतबरु मकानुल मुअद्दी, मुअद्दी यानी अदा करने वाले की जगह का एतबार किया जाता है कि अदा करने वाला जहाँ है उस जगह का एतबार किया जाता है, वहाँ के हिसाब से उसको सदक़ा फ़ित्र देना पड़ता है। तो सऊदी अरब, कतर, दुबई, मलेशिया में अगर अदा करने वाला है तो वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से वहीं के हिसाब से अदा करेंगे, वहीं के हिसाब से उनको कीमत लगानी पड़ेगी और अदायगी करेंगे। अब बालिग औलाद और बीवी का सदक़ा फ़ित्र चूँकि शौहर के ऊपर और बाप के ऊपर, यानी बालिग औलाद का सदक़ा फ़ित्र बाप के ऊपर, बीवी का सदक़ा फ़ित्र शौहर के ऊपर लाजिम नहीं है उसकी अदायगी, लिहाजा इनकी तरफ से नहीं बल्कि नाबालिग औलाद की तरफ से और अपनी तरफ से वो वहीं अदा करेंगे और वहीं के हिसाब से अदा करेंगे जहाँ ये रहते हों। ये बात है। अब रह गई बालिग औलाद, तो बालिग औलाद की तरफ से जाहिर बात है बाप के ऊपर तो सदक़ा फ़ित्र वाजिब है नहीं, तो फिर उस पर वाजिब है। तो बालिग औलाद अगर वतन में है तो फिर वतन में, जिस गांव में है उसी गांव के एतबार से अदा करेगी, बीवी भी उसी गांव के एतबार से अदा करेगी। लेकिन मर्द जो सरपरस्त है, बाहर रहता है, तो वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से वहीं अदा करेंगे और वहीं के एतबार से अदा करेंगे जहां वो रहते हों। इबारत का मतलब वही है।